तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में श्रावक के शिक्षा व्रतों में जो अंतिम शिक्षा व्रत है अतिथि संविभाग, उसकी चर्चा चल रही है। पिछली ज्ञानशाला में हमने आपको बताया था दान किनको देना चाहिए, पात्र कितने प्रकार के होते हैं, दान देना क्यों ज़रूरी है, दान का फल क्या मिलता है, और ये भी बताया था नवदा भक्ति कौन सी होती है। अब आज हम बताएंगे कि जो दाता है दान देने वाला, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। हम और आप सब मुनि महाराजों को दान देते हैं, हम भी देखें कि ये हम में है या नहीं। अगर नहीं है तो ले आएं, अगर गलत हैं तो उन्हें हटा दें। ऐहिक फलानपेक्षा क्षान्तिर्निष्कपटतानसूयत्वम् अविषादित्वमुदित्वे निरहंकारित्वमिति दातृगुणाः बोलिए। ऐहिक फलानपेक्षा क्षान्तिर्निष्कपटतानसूयत्वम् अविषादित्वमुदित्वे निरहंकारित्वमिति दातृगुणाः। दान देने वाले दाता में कौन कौन से गुणों का होना ज़रूरी है। ऐहिक फलानपेक्षा, ऐहिक माने इस लोक संबंधी फलों की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। दूसरा शांति ही माने क्षमा, कषायों की मंदता, तेजी नहीं। तीसरा निष्कपटता, मायाचारी नहीं। चौथा अनसूयत्वम, ईर्ष्या रहितता, किसी के साथ जलन नहीं, ईर्ष्या नहीं। पांचवा अविषादित्वम, अविषादित्व अर्थात अखिन्न भाव, मन में विषाद रूप परिणाम नहीं होना। मुदित्वे अर्थात हर्ष भाव, आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज की घड़ी कितनी अच्छी है, आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा उदित्वे मुदित्वे। और निरहंकारित्वम अर्थात निरभिमानता, अर्थात किसी भी प्रकार का घमंड नहीं होना। ये दाता के 7 गुण हैं। एक बार फिर देखें जरा। ऐहिक फलानपेक्षा, ऐहिक माने इस लोक संबंधी फलों की इच्छा नहीं होना, पहला गुण। दूसरा गुण शांति ही अर्थात कषायों की मंदता होना, क्षमा भाव होना। तीसरा निष्कपटता, चित्त में मायाचारी नहीं होना, कपट रहित पना होना। चौथा अनसूयत्वम, ईर्ष्या रहित, चित्त में किसी प्रकार का ईर्ष्या भाव नहीं होना। पांचवा अविषादित्व अर्थात अखिन्न भाव, चित्त में विषाद नहीं होना। मुदित्वे, चित्त में बड़ी प्रसन्नता होना।
आज महाराज पधारे हैं, कितना आनंद आ रहा है ऐसा। और निरहंकारित्वम अर्थात अहंकार नहीं होना, निरभिमानिता होना, ये दाता के 7 गुण हैं। हम और आप सभी आहार तो देते हैं महाराजों को, लेकिन हम ये भी देखें कि ये 7 गुण हम में हैं या नहीं। अगर किसी गुण की कमी है या कोई गलत परिणाम हमारे हैं, हम उसे हटाएं। दान का पूरा फल कब मिलेगा? जब आप में दाता के 7 गुण होंगे। अगर आप में मान लो अहंकार आ गया, आपका फल कम हो गया। अगर आपके में मान लो ईर्ष्या आ गई, फल कम हो गया। ये भी तो हमें करना है। ये चीज़ें मात्र सुनने या पढ़ने की नहीं, अपने दिल में उतारने की भी तो हैं। ये 7 गुण हम और आप सबको देखने चाहिए कि हम में है या नहीं, तब इसको पढ़ने की हमारी सार्थकता बनती है। पंडित जी, ऐहिक फलान अपेक्षा, इसका क्या अर्थ हुआ? 3 शब्द इसमें जुड़े हुए हैं, ऐहिक और फल और अनपेक्षा। ऐहिक माने इसलोक संबंधी, फल माने फलों की अपेक्षा न रखना। आज मेरे यहाँ आचार्य जी का आहार हुआ है, अखबार में मेरी फ़ोटो निकले, मेरा यश बढ़े, लोग मेरा सम्मान करें और इस आहार देने से मुझे पुण्य की ऐसी प्राप्ति हो जो मेरा व्यापार खूब बढ़े आदि, इस लोक संबंधी फलों की अपेक्षा न रखना, ये दाता का पहला गुण है। अगर वो इसकी बजाय अपने नाम यश आदि की भावना या सांसारिक सुखों की इच्छा करता है तो वो सही दाता नहीं है। पंडित जी, अविषादित्व मुदित्वे, इस शब्द का कैसे अर्थ लिया जाए? ये शब्द 2 शब्दों से बना है, एक अविषादित्व और एक मुदित्वे। अविषादित्व अर्थात आहार होने पर चित्त में किसी बात का विषाद रहना। जैसे मान लो, क्या बताएं, उनके यहाँ तो मुनि महाराज जाते हैं, हमारे यहाँ तो बस क्षुल्लक महाराज या ब्रह्मचारियों का ही आहार हो पाता है। मन में किसी बात का खिन्नता रखना, ये दाता का गुण नहीं है। खिन्नता नहीं आनी चाहिए, जितना मेरा पुण्य है उसके हिसाब से अतिथि आए। भावना तो मेरी ये रहनी चाहिए, जितने भी मुनि संघ में मुनि महाराज, क्षुल्लक, आर्य आदि हैं, इन सब का बिल्कुल निरंतराय आहार हो। मेरे यहाँ नहीं हो तो कहीं भी हो। अगर मेरे पड़ोस में हो रहा है ना, तो मैं अपना सामान लेके वहाँ जाके उनको दे दूँ, ऐसा भाव रखे। लेकिन अगर मान लो मुनि महाराज या आचार्य जी का आहार नहीं हुआ, चौका लगाया 15 दिन, तो बड़े मुंह लटका के वापस जाने का काम नहीं, ये दाता का गुण नहीं है। तो अविषादित्व और मुदित्वे, जब आहार हो, महाराज पधारें, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक आहार दे। चाहे क्षुल्लक जी आएँ, क्षुल्लिका जी आएँ, आर्यका जी आएँ, मुनि महाराज कोई भी आएँ, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक, आज मेरा बड़ा सौभाग्य है, मेरा अतिथि संविभाग व्रत का आज पूरा पालन हो रहा है। देखो आज महाराज पधार गए, पीछी तो हैं 7 और चौके लगते हैं 40, अब 40 चौकों में मेरा नंबर आ गया, ये तो बड़े मेरे भाग्य की बात है। मुदित्वे माने, मुदित माने प्रसन्नता पूर्वक आहार देने वाला, ये दाता का गुण है। पंडित जी, जो यहाँ पे अनसूयत्वम शब्द आया है, इससे हमें क्या लेना चाहिए? किसी से ईर्ष्या भाव नहीं रखना। मान लो चौका लगा रहे हैं, 10 दिन हो गए और उम्मीद ये थी कल वो महाराज हमारे यहाँ पधारेंगे, लेकिन आज कोई बड़े भक्त और आ गए, अब उनके साथ चित्त में ईर्ष्या हो गई, ये अच्छे आ गए, अब ये आ गए तो अब महाराज हमारे यहाँ आएंगे थोड़ी, अब तो महाराज इन्हीं के यहाँ जाएंगे। ऐसे परिणाम हो जाना, ये सूया का भाव है, अर्थात ईर्ष्या का भाव है। भावना ये रखो ना, सबका निरंतराय आहार हो, किसी के यहाँ भी हो। मेरा पुण्य होगा तो मेरे यहाँ आएंगे, नहीं होगा तो नहीं आएंगे। इसलिए जो दाता अपने चित्त में किसी से ईर्ष्या नहीं रखता, मेरे पास बड़े महाराज नहीं आए तो मत आओ, महाराज तो आते हैं, बड़े महाराज का निरंतराय आहार होता है, कितनी खुशी की बात है। इसलिए ईर्ष्या रहित पना होना, ये भी दाता का गुण है।
पंडित जी, जो 7 गुण आपने दाता के बताए हैं और यदि ये गुण किसी में ना हो तो क्या उसे दान का फल नहीं मिलेगा? दाता के 7 गुण हैं, फल पूरा मिलेगा। एक भी गुण नहीं है तो क्या फल मिलेगा? अगर आप में ईर्ष्या भी है, आप में छल कपट भी है, आप इस लोक संबंधी सुखों की वांछा भी कर रहे हैं, चित्त में बड़े दुखी भी हो रहे हैं, चित्त में प्रसन्नता नहीं है, फल कैसे मिलेगा? कुछ भी फल नहीं मिलेगा। 7 गुण अगर पूरे हैं फल पूरा, और अगर 7 गुणों में कुछ गुण कम हैं तो उन गुणों के अनुसार फल कम मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई दुर्गुण ज़्यादा हो आप में तो फल न मिले, पाप का बंध हो जाए, इसका भी ध्यान रखने का काम है। बहुत छल कपट का मतलब आहार आप दे रहे हैं और आहार में चींटी निकल आई है और फिर भी आप आहार दे रहे हैं, ये तो महान पाप का काम हो गया। छल कपट बिल्कुल नहीं, स्पष्ट बोल देना चाहिए, महाराज मैंने आपको अभी जो वस्तु दी ना, ये वस्तु दूषित है महाराज, इसे छोड़ दीजिए। स्पष्ट बोल दें, छल कपट मायाचारी का काम बिल्कुल नहीं। महाराज कह रहे हैं देखना मेरे हाथ में ये बाल है या क्या है, अगर बाल है तो स्पष्ट बोलना, कोई छल कपट नहीं, महाराज बाल है। चींटी है, हाँ महाराज चींटी है, मेरे पाप के उदय से आ गई है। मान लो महाराज वृद्ध हैं तो उनके साथ कोई छल कपट करना हमारा कर्तव्य नहीं होता। इस तरह अगर दाता के 7 गुण हैं तो फल पूरा मिलेगा। हमें और आपको चाहिए हम दाता के 7 गुण सहित बने और दान का पूरा फल प्राप्त करने की योग्यता बनाएं। दाता के 7 गुण मालूम पड़े। अब आचार्य ये बता रहे हैं कैसा द्रव्य दान में देना चाहिए। देखिए, राग द्वेषा संयम, राग द्वेषा संयम, मद दुख भयादिकं न यत् कुरुते, मद दुख भयादिकं न यत् कुरुते, द्रव्यं तदेव देयं, द्रव्यं तदेव देयं, सुतप स्वाध्याय वृद्धिकरं, सुतप स्वाध्याय वृद्धिकरं। बोलिए, राग द्वेषा संयम, मद दुख भयादिकं न यत् कुरुते, द्रव्यं तदेव देयं, सुतप स्वाध्याय वृद्धिकरं। कैसा द्रव्य दान में देना चाहिए, इसके बारे में आचार्य ने ये श्लोक लिखा है, ध्यान से देखें। राग द्वेष असंयम मद दुख भय आदिक, यत माने जो नहीं करता है, ऐसी चीज़ आहार में दें हम जो राग द्वेष की उत्पत्ति न करे, जिससे संयम का नाश नहीं, असंयम रूप प्रवृत्ति न हो जाए। मद दुख भय आदिक, यत माने जो नहीं करता है, तदेव माने वह ही द्रव्य देयम देने योग्य है। कैसा होना चाहिए वो द्रव्य? सुतपः अच्छे तप और स्वाध्याय में जो वृद्धि करने वाला हो। बहुत सुंदर बात लिखी है। हम आहार दे रहे हैं मुनि महाराज को या व्रती को ताकि उनकी साधना, उनका स्वाध्याय अच्छी प्रकार चले, तो हम ऐसी वस्तु दान में दें जो तप और स्वाध्याय को वृद्धि करने वाला हो। फिर देखें, ऐसा आहार देना चाहिए जिसमें राग द्वेष उत्पन्न ना हो, असंयम जो असंयम का कारण ना हो, मद घमंड दुख भय आदिक जो न करे, जिस आहार को लेने से ये चीज़ें उत्पन्न ना हो, और तदेव वह ही द्रव्य देयम देना चाहिए जो तप और स्वाध्याय में वृद्धि करने वाला हो। मुनि महाराज आहार लें और उनका और अच्छी तरह से
सामायिक में, स्वाध्याय में, संयम के पालन में और अच्छी प्रकार मन लगे, ऐसा हमें आहार देना चाहिए। एक बार देख लें, राग, द्वेष, असंयम, मद माने घमंड, दुख और भय आदिक जो नहीं करने वाला है और तप और स्वाध्याय में वृद्धि करने वाला है, वह ही द्रव्य देयम देने योग्य है, वो ही द्रव्य देना चाहिए। ऐसा नहीं हमारे यहाँ महाराज आए और हमने उन्हें बहुत गरिष्ठ खाना खिला दिया, वो उन्हें नुकसान हो गया, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और कुछ हो गया, तो वो दान देने का सही द्रव्य नहीं माना जाएगा। द्रव्य वो दिया जाए जो तप और स्वाध्याय में वृद्धि करने वाला हो और इन चीज़ों को करने वाला ना हो। पंडित जी, दान किस प्रकार की वस्तु का दिया जाए? दान 3 प्रकार का शास्त्रों में कहा गया है। पहला तामसिक, जिस भोजन को करने से बुद्धि में विकृति पैदा हो, लिखा है ना, राग, द्वेष, मद आदि उत्पन्न हो जाएं, ऐसा भोजन कभी साधु को देने योग्य नहीं। दूसरा राजसिक, जो राजसिक कैसा होता है, जो शक्ति की वृद्धि करने वाला, बलवीर्य आदि की वृद्धि करने वाला हो, उच्च कोटि का हो, नहीं वो भी नहीं देना है। हमें मुनि महाराज को कैसा दान देना है? वस्तु सात्विक। सात्विक माने बहुत सीधा भोजन, सरल भोजन, अर्थात जो भोजन आप करते हैं सात्विक भोजन, वो मुनि महाराज को दीजिए। आजकल क्या हो गया है, मुनि महाराज को ऐसी ऐसी वस्तुएं आहार में दे देते हैं जो स्वास्थ्य खराब हो जाता है। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मुनि महाराज की कैसी स्थिति है इस समय। क्या मुनि महाराज के उपवास तो नहीं चल रहा? मुनि महाराज को बीमारी तो नहीं हो रही? अगर ऐसा है तो उसी अनुसार उनको वस्तु आहार में दें। मुनि महाराज को तामसिक और राजसिक तो कभी नहीं दे, यदा कदा राजसिक भले ही दे दे, बाकी सात्विक आहार देना चाहिए। मैं अपने जीवन की एक घटना आपको सुनाऊं। एक बार हमारे यहाँ पूज्य अभय सागर जी महाराज आहार पर आए। उनको पिछले 4 दिन से बुखार था। एक महानुभाव उनको हमने पड़गाया महाराज को, हम आहार देने लगे। हमें मालूम था कि महाराज को 3-4 दिन से बुखार चल रहा है, तो हमने क्या किया, हमने उनको घिया का पानी, दाल का पानी, लौकी की सब्जी, रूखी रोटी इत्यादि चीज़ें दी ताकि उनको सूट कर जाए। इतने में क्या हुआ, एक सज्जन हमारे चौके में पधारे और वो घी में डूबी हुई बाटियां ले आए, राजसिक भोजन ले आए। महाराज को उन्होंने वो बाटी दिखाई। महाराज ने एकदम अपनी अंजुली बंद कर ली कि नहीं, मुझे नहीं चलेगी। हमने भी उनसे कहा, भाई साहब, महाराज को 4 दिन से बुखार आ रहा है, ये आप दाल बाटी महाराज को मत दीजिए। लेकिन पुराने भक्त थे, उन्होंने हमें डांट दिया। हमसे बोले, आप चुप रहिए, मैं सब जानता हूँ। और वो खड़े रहे, माने नहीं। जब महाराज ने अंजुली खोली, उन्होंने एक बाटी घी में डूबी हुई उनके हाथ में रख दी। अब महाराज अगर उसको छोड़ते हैं, नीचे डालते हैं, तो फिर अंतराय हो जाता है। अब क्या किया, महाराज ने बड़े भारी मन से वो ले ली। लेने के बाद उसके बाद वो चले गए। हमने उनको और हल्का भोजन थोड़ा बहुत दिया, लेकिन वो बाटी महाराज को हजम नहीं हुई। महाराज हमारे यहाँ से जब अपने कमरे में गए, पहुँचते ही उनको ज़ोरदार पलटी हुई, सारे कमरे में पलटी पलटी हो गई। ऐसा आहार नहीं देना, ये तो दुख का कारण हो गया ना। पहले हम देखें महाराज की कैसी हालत है, कैसी उम्र है। महाराज के दांत तो है नहीं और आपने कचौड़ी दे दी, महाराज कैसे खाएंगे। इसलिए ऐसा आहार में, ऐसी वस्तु दान में दे जो महाराज के योग्य हो। पंडित जी, दान में विशेषता कैसे होती है? इस संबंध में हमें तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय का अंतिम सूत्र हमेशा ध्यान में रखना चाहिए।
विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेषः। उन्होंने बोला विधि विशेष, द्रव्य विशेष, दाता विशेष और पात्र विशेष से दान में विशेषता होती है। विधि विशेष का मतलब नवदा भक्ति अत्यंत आनंद और भक्तिपूर्वक आप संपन्न कराएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूजा में बहुत टाइम लगा दें, ये भी इसका मतलब नहीं। एक दिन की बात, आचार्य श्री पड़गहान करके एक सज्जन आहारसी को ले गए। जब आचार्य श्री गए तो करीब करीब 1.5-2 किलोमीटर तो उनका घर था। आगे बढ़ते गए महाराज जी पहुंच गए। जाने में लग गए 15 मिनट। तो उसके बाद महाराज जी को उच्चासन पर बिठा दिया और उन सज्जन ने नवदा भक्ति विधि पूर्वक करने के लिए क्या किया, एविट ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ से लेके पूरी आचार्य श्री की पूजा भक्ति वहाँ की शांति पाठ विसर्जन तक किया। इसके करने में उनको 45 से 50 मिनट लग गए। आचार्य श्री जब लौट के पहुँचे, सबसे पहले निकलते हैं 9:30 पौने 10 बजे। जब पहुँचे तो 11:30 बजने का टाइम था। जब गए तो सब लोग बड़े आश्चर्यचकित थे, आज महाराज जी कहाँ चले गए, क्या हो गया। महाराज जी आए तो महाराज ने बताया, आज तो एक जिसके यहाँ पड़गान हमारा हुआ वो हमारे बड़े भक्त रहे। क्यों महाराज, क्या बात विशेष रही। उन्होंने एवे ठाड़ों से लेके और हमारी पूरी पूजा की और पूजा करने में 50 मिनट लगा दी। सब बोले, और मुनि महाराज ब्रह्मचारी भैया वगैरह, महाराज आप बीच में उठ के आ जाते। आचार्य श्री ने कहा, आ कैसे जाता, कोई गलती नहीं कर रहे थे, वो बोल सही रहे थे, इसलिए मैं बैठा रहा। तो ऐसी भक्ति भी नहीं करनी। नवदा भक्ति की विधि नवदा भक्ति के अनुरूप होने चाहिए। दूसरा, द्रव्य, सामने वाले मुनि महाराज की जैसी तबीयत है, जैसी स्थिति है। मान लीजिए आज 8 दिन का 4 दिन का उपवास करके उठे हैं, तब उनको भोजन कैसा देना है, बिल्कुल हल्का ऐसा भोजन देना है जो भोजन उनके सारे शरीर को ठीक रखे। अगर आप गरिष्ठ भोजन दे देंगे सब खराब हो जाएगा काम। एक बार योग सागर जी महाराज ने 8-9 दिन का उपवास किया। जब उपवास करने के बाद उनका पड़गान हुआ तो उन सज्जन को ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने तमाम भोजन तरह तरह के उनको दे दिए। नतीजा ये हुआ महाराज 6 महीने तक बीमार रहे। जैसी स्थिति है, अगर दांत नहीं है तो रोटी को अच्छी तरह से दूध में या साग सब्जी दाल में मीड़ के दीजिए ना, ताकि वो आराम से ले सकें, स्वास्थ्य के अनुकूल। दूसरी बात, मौसम के भी अनुकूल दीजिए। दूसरी बात, क्षेत्र के अनुकूल दीजिए। मौसम है जाड़े का, गर्म भोजन देना है। गर्मी बहुत पड़ रही है तो गरिष्ठ भोजन नहीं देना है, अन्यथा तबीयत खराब हो जाएगी। तो विधि से योग्य द्रव्य का इसका भी ज्ञान होना चाहिए कि अनार का जूस दिया है, अब दूध नहीं देना, नहीं तो जहर बन जाएगा, वो काम नहीं करना। किसके बाद क्या द्रव्य देना है, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। पात्र को देख के ऐसा योग्य द्रव्य दान में दे जो उनके तप और स्वाध्याय में वृद्धि कराने वाला हो। अगर ऐसा देंगे तब आपके दान का महान पुण्य आपको मिलेगा। जय जिनेन्द्र।